उपचुनाव में सिर्फ कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के चक्कर में आरजेडी और कांग्रेस के रास्ते अलग हो गए हैं। दोनों पार्टी एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी कर रही है। आज जो रिश्ता शाब्दिक मर्यादा और परस्पर सम्मान खो चुका है, वो रिश्ता कभी बेहद भरोसे वाला हुआ करता था। आइए इस रिश्ते के फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। लालू के साए में जनाधार खोती चली गई कांग्रेस। 1990 में बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के उदय के साथ ही कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। 1990 के बाद जहां कांग्रेस ने लालू यादव की राजनीतिक छाया में रहना कबूल कर लिया, वहीं 1990 से पहले का दौर कांग्रेस के लिए स्वर्णिम दौर माना जाता है। आइए जानते हैं 1990 से पहले आखिर कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में कैसा था। 1951 में कांग्रेस 239 सीट जीती थी, जबकि 1957 में कांग्रेस 250 सीट जीती थी। 1962 में कांग्रेस ने 185 सीटों पर कब्जा किया था। 1967 में कांग्रेस 128 सीट जीती थी। 1972 में कांग्रेस 162 सीट जीती थी। 1977 में कांग्रेस 57 सीट जीती थी। 1980 में ये आंकड़ा बढ़कर 169 हुआ और 1985 में ये बढ़कर 196 हुआ, लेकिन 1990 में फिर घटकर 71 पर पहुंचा। इसके बाद बिहार में लालू की सरकार आई। वहीं लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस की ऐसी जमीन खिसका दी कि वो अपने पांव पर उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लालू की छाया में आने के बाद कांग्रेस 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर सिमट गई। 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन से अलग होकर 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, लेकिन केवल 23 विधायक जीत पाते हैं, जबकि इसी चुनाव में आरजेडी को 124 सीट आई थी। 2005 में कांग्रेस और आरजेडी फिर से मिलकर लड़े, लेकिन चारा घोटाले में लालू यादव का नाम आने के चलते दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। 2004 से 2009 तक चली मनमोहन सरकार में लालू यादव रेल मंत्री रहे। 2009 से 2014 तक चली मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में लालू यादव को जगह नहीं मिली। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने कांग्रेस का हाथ झटक कर रामविलास पासवान के साथ गठबंधन किया, लेकिन उन्हें करारी हार मिली। कांग्रेस 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर 4 विधायक पर सिमट गई, तो आरजेडी के 22 विधायक जीते। ये लालू के राजनीतिक जीवन की सबसे बुरी हार रही। उनकी पार्टी बिहार विधानसभा में विपक्ष का दर्जा हासिल करने लायक सीट भी नहीं जीत पाई। चलिए अब जानते हैं कि आखिर आरजेडी अब कांग्रेस से पल्ला क्यों झाड़ रही है। साल 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए, तो यह आरजेडी और कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुई। आरजेडी 80 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी और कांग्रेस के खाते में भी 27 सीटें आई। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों ने मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस केवल 19 सीट जीत सकी। वहीं महागठबंधन की सरकार नहीं बनने के लिए कांग्रेस को आरजेडी दोषी ठहराने लगी, क्योंकि चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर लड़कर कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीत पाई। आरजेडी को अब ये लगने लगा है कि कांग्रेस को साथ लेकर चलने से उसका नुकसान हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी टीम कांग्रेस की नीतियों को लेकर आक्रामक रहे, जिसका नुकसान आरजेडी को भी हुआ। आरजेडी मानती है कि कांग्रेस की वजह से ही 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके एक भी सांसद नहीं जीत पाए और एनडीए 39 सीट जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन की सरकार नहीं बनने के लिए आरजेडी कांग्रेस को ही जिम्मेवार मानती है, क्योंकि 70 सीट लेने के बाद कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीत पाती है। इन सब के बीच कांग्रेस का पक्ष ये है कि लगातार कांग्रेस का जनाधार आरजेडी के संगत की वजह से खराब हुआ है। कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी की पिछलग्गू बनकर सिर्फ उसका नुकसान हुआ है। खासतौर पर 1990 से पहले कांग्रेस की जेब में रहने वाले सवर्ण वोटर भी कांग्रेस आरजेडी के गठजोड़ की वजह से कांग्रेस से छिटक कर पिछले 30 सालों में बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। खैर, साथ से किसका कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, दोनों दल इसका आकलन कर रहे हैं। देखना होगा कि उपचुनाव में नतीजों के बाद क्या फिर दोनों साथ आएंगे या रास्ते अलग कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।